गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, सोलर एनर्जी। ओके, तो समझो कि ये सोलर एनर्जी जो है बराबर, वो हम लोग समझो कि ऑलमोस्ट उसके बारे में काफ़ी सारा जानते हैं वैसे बराबर। पर यहाँ पे सोलर एनर्जी जो डीपली यूज़ समझो कि हर जगह पे होता है, इंडस्ट्री में, रेसिडेंस में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 2, सोलर एनर्जी। ओके, तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग कि जो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, सोलर एनर्जी से बहुत सारे समझो कि जो इक्विपमेंट्स है, जो समझो कि विद्युत के जो उपकरण है, वो हम लोग चलाए जा सकते हैं। वैसे देखो कि आज के टाइम में कितनी चीज़ें सोलर से चलता है, ठीक है? तो सोलर ड्रायर है, सोलर पंपिंग है, सोलर कुकर है, सोलर स्टील। ओके, नाउ डेज़ समझो कि सोलर रेफ्रिजरेशन है, ठीक है? सो सोलर पावर प्लांट है, सोलर फर्नेस है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो भी है, बराबर। देन सोलर वाटर हीटर। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो सोलर से भी चल सकती है वैसे। ओके, तो सोलर वाटर हीटर जो है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे आज के दिन में। ओके, तो सोलर वाटर हीटर है क्या? ओके, तो इट इज, समझो की बात करूँ, इट इज अ सोलर सिस्टम दैट यूज थर्मल एनर्जी ऑफ सन टू हीट वाटर। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग यहाँ पे सन की जो थर्मल एनर्जी जो है उसका यूज करके हम लोग पानी को गर्म करते हैं। ओके, तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सोलर वाटर हीटर is piece of black piping filled with the water and filled with the water and laid in the sun for the water to heat. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, जो समझो कि सोलर वाटर हीटर जो है उसमें क्या होता है कि जो पाइपिंग जो है, समझो आज ऐसी पाइपिंग होती है सोलर की, सोलर वाटर हीटर, ये पाइपिंग के अंदर समझो क्या होता है कि वाटर फिल किया हुआ होता है, वाटर भरा हुआ होता है, ठीक है? तो इसके अंदर से पानी पास कराया जाता है पाइपिंग के अंदर से। ओके, पानी पास कराया जाता है, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा सन है, ठीक है, उसकी जो रेज है वो इसके ऊपर गिरती है, और जो ब्लैक सरफेस है वो सबसे ज्यादा हीट हीट करती है। सब लोगों को पता है, ओके, कि सबसे ज्यादा जो हीटिंग है वो ब्लैक सरफेस लेती है। तो ब्लैक पाइपिंग के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो सोलर की जो हीट है, ठीक है, वो पाइप को दी जाती है, ठीक है? तो उसके कारण ये पाइपिंग जो है बराबर, यहाँ पे ये सन है हमारा, ठीक है? उससे यहाँ पे हीट मिलती है पाइप पे। ओके, तो पाइप के अंदर वाटर जो है वो रोटेट होता है, ठीक है? तो वो पाइपिंग, जब समझो कि ये का जो ऊपर का लेयर जो है वो ऊपर जो पाइपिंग है उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग की हुई होती है, ठीक है? तो सन रेज जो है वो ब्लैक कलर पे यहाँ पे समझो कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो समझो कि जो ब्लैक कलर है वो हीट होता है और वो पानी को गर्म करता है, ठीक है? तो ये एक बेसिक फंडा है कि सूरज की जो किरणें हैं वो पाइप, ब्लैक कलर वाले पाइप पे गिरती है और पानी को गर्म करता है, ठीक है? टू हीट अप मोर वाटर, you increase the number of pipe to make a collector and add tank to store the heater, to store the heated water in. Okay, तो क्या होता है समझो कि अगर मुझे ज़्यादा गर्म पानी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी जो सीरीज ऑफ ट्यूब, ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स जो है उसकी सीरीज लगानी पड़ेगी और एक कलेक्टर जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है? कलेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो ये एक समझो कि ट्यूब, सोलर ट्यूब्स हैं। ओके, ऐसी बहुत सारी ट्यूब है, उसके अंदर से वाटर ऐसे रोटेट करता रहता है, उसके अंदर से घूमता है, ठीक है? ओके, तो समझो ये जो ट्यूब्स हैं बहुत सारी, उसको समझो कि ये सन है, सन जो है ट्यूब के ऊपर अपनी रेस जो है बराबर हीट जो है वो गिराता है, ठीक है? तो क्या होता है उसके कारण, समझो कि बहुत सारी, समझो कि ट्यूब है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा पानी भी गर्म हो सकता है ट्यूब के कारण। समझो कि ट्यूब के अंदर जितना भी पानी होगा वो पानी गर्म होता जाएगा, ठीक है? तो जो ट्यूब को बहुत सारी सीरीज में लगाई जाती है, उसके अंदर वाटर को रोटेट कराया जाता है और सन उसको समझो खुले में, समझो कि धूप में रखा जाता है, ठीक है? तो जो सूरज की जो धूप है, ठीक है, उसके कारण ट्यूब में, समझो कि ट्यूब के ऊपर तो ब्लैक कलर लगा हुआ होता है, मैंने बोला था अभी जस्ट बराबर। तो सूरज की धूप है वो ब्लैक कलर पे गिरती है, और ब्लैक कलर का काम क्या है, समझो कि वो सबसे ज्यादा धूप को एब्जॉर्ब करता है और वो ट्यूब के अंदर जो वाटर रोटेट होता है उसको वो हीट देता है, ठीक है? तो ऐसे समझो कि बहुत सारे पानी को भी समझो कि हम लोग गर्म कर सकते हैं, ठीक है? ओके,
द होल सिस्टम इज इंसुलेटेड टू द मिनिमाइज हीट लॉस। यानी ये जो पूरी की पूरी सिस्टम हम लोगों ने जो डिस्कस करी उसमें क्या होता है कि इंसुलेशन किया हुआ होता है, इंसुलेटेड होता है। इंसुलेशन का काम क्या है? इंसुलेशन जो है वो हीट लॉस को समझो कम कर देता है, ठीक है? जो समझो कि आज हम लोगों ने ऐसा समझो कि थर्मो फ्लास्क है, ऐसी बॉटल वाटर की अभी आती है, बराबर? ऐसी वाटर बॉटल जो है बराबर, उस इंसुलेटेड वाटर जो आपने सुना होगा, थर्मो फ्लास्क बोलते हैं इसको, ओके? थर्मो फ्लास्क, ओके। तो ये बॉटल है वो अंदर से इंसुलेटेड आती है, ठीक है? इंसुलेशन होता है उसके अंदर, ठीक है? तो उसके कारण क्या होता है कि इंसुलेशन के कारण जो अंदर का पानी है वो 10 12 15 20 घंटों तक गरम गरम रहता है, ठीक है? और जो उसमें 10 15 घंटों तक ठंडा पानी ठंडा रहता है, ठीक है? तो ये इंसुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है? और समझो कि वाटर कैन बी मेड टू पास थ्रू द पाइप्स विदाउट अ पंप यूजिंग द थर्मोसिफॉन इफेक्ट। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे थर्मोसिफॉन इफेक्ट है क्या एक्चुअल में। ओके, तो जो थर्मोसिफॉन इफेक्ट को समझो क्या होता है, समझो कि पानी समझो कि नॉर्मल ठंडा पानी जो होता है, ठीक है? जो कोल्ड वाटर जो होता है नॉर्मल, कोल्ड वाटर जो है बराबर, कोल्ड वाटर बल तो क्या होता है कि वो ग्रेविटी से नीचे की तरफ आता है, ठीक है? और गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है? तो समझो कि पानी को हीट करके समझो कि ऊपर की तरफ समझो ट्रांसफर कराने की जो सिस्टम है उसको हम लोग सिफॉन सिस्टम बोलते हैं, थर्मोसिफॉन सिस्टम होती है, ठीक है? तो ये पानी को नेचुरली ऊपर और नेचुरली ठंडा पानी नीचे की तरफ समझो कि मूवमेंट करे, बराबर? तो उसको हम लोग थर्मोसिफॉन सिस्टम समझो कि अभी डीप में उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, जब ये सोलर वाटर हीटर हम लोग स्टडी करेंगे पूरा तब, ठीक है? ओके। तो बेसिकली समझो स्टोर, अभी हम लोगों ने बात करी कि एक कलेक्टर होता है, ठीक है? देन समझो कि एक स्टोरेज टैंक होती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो बेसिकली समझो कि सोलर वाटर हीटर में होता है। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ सोलर वाटर हीटर, तो उसमें क्या होता है अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, ओके? तो बेसिक एलिमेंट ये है कि सबसे पहले उसमें फ्लैट फ्लैट कलेक्टर होता है। कलेक्टर का काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट मैंने डिस्कस किया। कलेक्टर क्या है कि जो सन रेज है उसको क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है कलेक्टर जो है, बराबर? ओके। देन स्टोरेज टैंक, तो स्टोरेज टैंक की बात करें तो स्टोरेज टैंक जो गर्म पानी हुआ है उसको स्टोर करने के लिए एक टैंक की जरूरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज टैंक, ओके? देन सर्कुलेशन सिस्टम, ओके? तो यहाँ पे समझो कि वाटर जो है वो अभी जस्ट मैंने बोला कि सिफॉन सिस्टम, वाटर यहाँ से समझो कि कलेक्टर में जाएगा, ठंडा पानी जो है वो कलेक्टर में जाएगा, ठीक है? तो समझो कि और जो कलेक्टर में जो गर्म पानी हुआ वो फिर से यहाँ पे समझो कि टैंक में आएगा। तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी जरूरत पड़ती है सिस्टम में, ओके? देन बात करते हैं कंट्रोल ऑफ सिस्टम, ओके? तो समझो कि सिस्टम कंट्रोल की बात करें तो क्या होता है कि जो पूरी की पूरी जो सिस्टम जो हमारी है, ठीक है? वो ज़्यादा हीट ना हो जाए, पाइपिंग डैमेज ना हो जाए, ये सब कुछ चीज़ें ध्यान रखने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम लगी हुई होती है, तो वो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है? तो ये 4 मेन उसके बेसिक एलिमेंट है, ओके? तो अभी समझो हम लोगों ने बात करी सोलर वाटर हीटर की, ओके? तो उसमें कुछ टाइप्स है, ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर, ओके? तो समझो कि 2 तरीके के सोलर वाटर हीटर अवेलेबल है, एक नेचुरल सर्कुलेशन एंड पैसिव सोलर वाटर हीटर, ओके? उसको हम लोग पैसिव भी बोलते हैं, ठीक है? कि समझो कि नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम, और नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम को हम लोग सिफॉन भी बोलते हैं, ठीक है? सिफॉन, थर्मोसिफॉन वाटर हीटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग नेचुरल सर्कुलेशन और पैसिव सोलर सिस्टम, बराबर? तो नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो समझो कि आप लोगों ने बहुत सारे घरों में, बराबर, घरों में ऊपर जो देखी हुई समझो काफी सारे लोग अभी सब सोलर वाटर हीटर लगाते हैं, ओके? तो जो घर के ऊपर जो टैंक होती है नॉर्मल, बराबर, हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे सिटी में, सिटी एरिया में और सब जगह पे, बराबर, कि सब जो समझो कि टेरेस पे जो सिस्टम जो लगी हुई होती है, नॉर्मल ड्रम और कुछ ट्यूब्स आपको दिखाई देगी देती होगी, इंक्लाइन ट्यूब्स, बराबर? तो अपनी जो टेरेस में जो होती है वो है नेचुरल सर्कुलेशन और पैसिव सोलर वाटर हीटर सिस्टम होती है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, ओके? देन दूसरी जो सिस्टम जो है वो है फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, ओके? कि यहाँ पे जो वाटर सर्कुलेशन जो है वो फोर्सफुली किया जाता है, ठीक है? बाय बाय यूजिंग एक्स्ट्रा समझो कि मैकेनिकल एफर्ट और इलेक्ट्रिकल एफर्ट, ठीक है? उससे हम लोग यहाँ पे समझो कि अ, ये पूरी की पूरी सिस्टम को रन कराते हैं। जैसे समझो पंपिंग से हम लोग यहाँ पे
फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो पंपिंग से होता है, ठीक है। तो उसमें समझो कि फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम में भी 2 पार्ट है, ओके। तो एक है डायरेक्ट लूप और ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। एक डायरेक्ट है और ओपन लूप सिस्टम, और दूसरा जो है इनडायरेक्ट और क्लोज लूप सिस्टम। 2 तरीके की सिस्टम होती है यहाँ पे, ओके, फोर्स सर्कुलेशन में। एक डायरेक्ट और ओपन लूप सिस्टम और दूसरी इनडायरेक्ट और क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक पूरा जो सोलर सिस्टम की बात मैंने करी, बराबर, सोलर वाटर हीटर की बात करी, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल सर्कुलेशन और पैसिव सोलर वाटर हीटर सिस्टम के बारे में आज क्लियर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है हमको, बराबर, वो है नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर, ओके, और पैसिव हीटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी जो सिस्टम यहाँ पे जो आपको फिगर में दिख रही है वो है नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर सिस्टम, ओके। तो समझो यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ थर्मोसिफॉन वाटर हीटिंग सिस्टम, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको हम लोग थर्मोसिफॉन सिस्टम भी बोलते हैं, ओके। तो इसमें समझो बेसिक क्या होता है कि व्हेन हॉट वाटर टेक आउट फ्रॉम द हॉट वाटर आउटलेट, ओके, द सेम इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड वाटर मेकअप टैंक फिक्स अबव द हॉट वाटर टैंक, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कलेक्टर में से समझो कि पानी गर्म हुआ और वो समझो कि हॉट वाटर में गया, तो यहाँ पे जो जगह खाली हुई, वहां से यहाँ पे कोल्ड वाटर समझो कि जो टैंक में से नीचे तक नीचे की तरफ कलेक्टर में आएगा फिर से, ओके। और एक बेसिक सिस्टम ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर इज सर्कुलेशन इन द लूप नेचुरली ड्यू टू द थर्मोसिफॉन, ओके। तो ये थर्मोसिफॉन की सिस्टम के कारण वाटर जो है वो नेचुरली समझो कि रोटेट करता रहता है पूरे का पूरे एरिया में, यहाँ से, ओके, यहाँ से और फिर से यहाँ पे, ओके। तो यानी पूरी की पूरी सिस्टम में जो वाटर हमारा है वो नेचुरली समझो रोटेट करता रहता है, ठीक है। वहाँ यहाँ से फिर से वो टैंक की तरफ, ओके। तो ये तरीके से यहाँ पे वाटर जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर में बी प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज, ओके। तो इट में बी समझो कि प्रेशराइज भी हो सकता है और नॉन प्रेशराइज भी हो सकता है, ठीक है। तो समझो थर्मोसिफॉन यूज द फैक्ट दैट हॉट वाटर राइज अबव कोल्ड वाटर ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पे जो समझो कि डेंसिटी डिफरेंस होता है उसके कारण क्या होता है कि जो हॉट वाटर है जो ऊपर की तरफ जाता है और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ जाता है, उसको हम लोग समझो बोलते हैं थर्मोसिफॉन, ओके। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ टिल्ट सोलर कलेक्टर, इसको समझो कि क्या बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके इक्विपमेंट, इसके जो समझो कि जो पार्ट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टिल्टेड, जो ये यहाँ पे टिल्टेड यानी एक इंक्लाइंड एंगल में सोलर कलेक्टर लगाया हुआ है, ओके। दूसरी बात करें, हाई इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, यहाँ पे जो ये दिख रहा है वो है हाई इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर का इंसुलेशन दिखाया हुआ है यहाँ पे फिगर में, ठीक है, ओके। देन वेल इंसुलेटेड पाइप कनेक्टिंग कलेक्टर्स एंड टैंक, ओके। तो जो ये पाइप जो यहाँ पे एरो ये दिख रही है वो पाइप और कनेक्ट समझो कि कनेक्टिंग कलेक्टर्स एंड टैंक, ओके। जो पाइप है वो कलेक्टर्स और टैंक को कनेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ चीजें, ओके। तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो कोल्ड वाटर वाला एरिया है, ओके। ये है वो हॉट वाटर टैंक है, ठीक है। देन समझो कि हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से जो है वो हॉट वाटर बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, ओके। तो द स्टोरेज टैंक इज लोकेटेड अबव द लेवल ऑफ कलेक्टर, ओके। तो यहाँ पे स्टोरेज टैंक जो हमारी है वो जो कलेक्टर यहाँ पे ये कलेक्टर वाला पोर्स एरिया है नीचे का, बराबर, ओके। तो उसके ऊपर स्टोरेज टैंक लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरेज टैंक यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और समझो कि उसके लिए एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन है, कम से कम समझो कि 0.3 मीटर यानी करीबन 1 फीट, 1 फीट से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, इतना ऊपर होता है, ओके। द टॉप एज ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर की जो टॉप एज है वो कम से कम 1 फीट से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ओके। एज द वाटर इन कलेक्टर पाइप्स हीट्स अप, ओके, इट्स डेंसिटी डिक्रीज, जैसे जैसे जो पानी की यहाँ पे समझो कि कलेक्टर के कारण जो पानी हमारा है वो गर्म होता है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी उसकी
डिक्रीज होती है, जो डेंसिटी है हमारी जो वाटर की वो डिक्रीज होती है और डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, ओके। तो उस क्या होता है कि हेंस इट्स राइज, वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है, ओके। तो समझो कि डेंसिटी इज डिक्रीज एंड हेंस इट राइज अप इनटू द टॉप ऑफ टैंक, ओके। कोल्ड वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक एज अ हायर डेंसिटी, जो यहाँ पे जो छोट कोल्ड जो नीचे की तरफ जो कोल्ड वाटर है, ठीक है, वो हायर डेंसिटी का होता है। तो वो क्या होता है कि cold water from the bottom of the tank as a higher density and so tends to sink and enters into the collector through the lower head, okay। तो उसके लोअर हेड से वो कलेक्टर की तरफ यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जो ठंडा पानी है वो हाई डेंसिटी वाला होता है, वो यहाँ पे कलेक्टर की अंदर यहाँ पे समझो कि ट्रांसफर होता है, ठीक है। और देन क्या होता है कि the flow continues until the water in the pipe and tank is the same, okay, सेम टेम्परेचर, ओके। तो जब जब तक समझो कि जो पानी का पाइप और समझो कि टैंक टैंक का जो वाटर दोनों समझो कि सेम टेम्परेचर पे ना हो जाए, ओके। तो जो पाइप के अंदर जो वाटर है और जो समझो टैंक के अंदर वाटर जो है दोनों सेम टेम्परेचर पे ना हो जाए तब तक ये फ्लो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। as long समझो कि as long as sunshine the water will quietly circulated, okay, and getting hotter, okay। After sunset the thermosiphon system can be reversed, it flow directs it flow direction and loss heat to surrounding during the night, okay। तो समझो कि उसके लिए क्या होता है कि समझो कि सनसेट के बाद क्या होता है, थर्मोसिफन सिस्टम कैन बी रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो इट फ्लो डायरेक्शन इट इट्स फ्लो डायरेक्शन एंड लॉस हीट टू सराउंडिंग ड्यूरिंग द नाइट, ओके। तो सराउंडिंग में से नाइट के दरमियान क्या होता है उसके कारण समझो कि हीट लॉस हो सकती है, तो ओके। तो टू प्रोवाइड हीट ड्यूरिंग द क्लाउडी पीरियड्स एंड इलेक्ट्रिक हीटर इज प्रोवाइडेड इन द स्टोरेज टैंक, ओके। तो समझो कि जब क्लाउडी एरिया समझो कि जब जैसे जो टाइम पे समझो कि सन राइज नहीं होता है, ठीक है, कि समझो कि क्लाउड के कारण समझो कि हीट नहीं आती है, समझो कि एक मानसून के टाइम पे और काफ़ी टाइम समझो कि ठंडी के टाइम पे बादल के कारण समझो कि हीट नहीं आती है इसके ऊपर, बराबर, कलेक्टर्स के ऊपर। तो वो टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सिलरी हीटर, एक एक्स्ट्रा हीटर रखा हुआ होता है कि जो पानी को गर्म करके दे, ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम है पानी के लिए, बराबर, पानी को हीट करने के लिए नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर है, बराबर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसिफॉन हीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स सर्कुलेशन और सोलर वाटर हीटर और समझो कि एक्टिव हीटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।